दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपको अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों 3 अगस्त को आप लोगों का क्लास 10 का विज्ञान का मंथली टेस्ट होने वाली। चलिए उसके लिए हम लोग सबसे धमाकेदार जो मोस्ट वायरल क्वेश्चन वो देख लेते हैं और इसी में से आप लोग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए ये जो होने वाला आप लोगों का 3 अगस्त को होने वाला है, जुलाई का हो चुका है ये 3 अगस्त, और इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछ जाएंगे उसी चैप्टर से आपका इसमें सवाल है ना। और इसी से संबंध आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि क्या पता वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए फटाफट देरी नहीं की शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो को देख पाओ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि कौन सबसे आघात वर्धक धातु, यानी सबसे ज्यादा किसको हम लोग पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्यारा सोना, है ना। सोना कितना सोना है, सोना बहुत महंगा है। तो 1 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों अगला प्रश्न है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना को अगर आप खींचोगे ना तो आप विश्वास नहीं करोगे, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए सोना बहुत ही ज्यादा तन्य धातु भी है। तन्य मतलब इसको खींच करके पतला तार बना सकते हैं, है ना। और बता दो आप लोगों को प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास 10th के बच्चों के लिए, है ना, क्लास 10 के बच्चों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया। वहाँ पर आप लोगों से बात भी करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होगा, नोट्स होगा, आप वहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहला अपडेट वहाँ पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जल्द से ज्वाइन हो जाए। ऐसे तो व्हाट्सएप चैनल सभी के लिए है, उसमें भी ज्वाइन हो रहना, बट ये जो 10 का ग्रुप है इसे मत छोड़ना, है ना। अभी जस्ट न्यूली ज्वाइन किए हैं तो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, जल्द से जुड़ जाओ। कब खुल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलो, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ये जो है आपका, देखो अधातु अगर पूछेगा प्यारे बच्चों तो बोलिएगा ब्रोमीन। हाँ, लेकिन अगर धातु पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है तो वहां पर मरकरी हो जाता है ना। कभी आप लोग हम दिखाएंगे वीडियो में मरकरी कैसा दिखता है, ठीक है। कौन सा धातु चमकीला होता है। तो देखिए ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन की इनमें से कोई नहीं। तो जो अधातु है और चमकीला है वो हो जाएगा आपका आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए जो टेस्ट लिया था, ये आप लोग का रेल के तहत लिया जाता है, प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट रेल। और इस बार जो है ये 3 अगस्त का आप लोग का होने वाला है ना। बाकी सारे विषय का मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सारी चीज मिल जाएंगे, है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। तो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक धातु ऑक्साइड है, लेकिन ये जो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है ना। तो ये उभयधर्मी प्रकृति दिखाती है। उभयधर्मी का मतलब होता है ये अम्ल और क्षार दोनों वाला गुण दिखाता है ना। आपका कोई कोई दोस्त होता है ना कि भाई आपका भी दोस्त है दुश्मनों का दोस्त है, उसी प्रकार से समझ लो ये है, जो अम्ल वाला भी गुण दिखाता है और क्षार वाला भी गुण दिखाता है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे एनोडीकरण। याद रखिए क्या बोलेंगे, एनोडीकरण। हाँ, अगर किसी धातु पर जिंक की जो परत चढ़ाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जस्तीकरण। भाई परत का मतलब होता है जैसे आप लोग अपने मुंह पर लिपापोती करते हो, मतलब पाउडर चढ़ा लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, है ना, आप पूरा गोरा हो जाते हो। उसी प्रकार से धातु का जब परत चढ़ाते हैं ना भैया, चेहरे पर नहीं किसी धातु पर ही समझ रहे, नहीं तो आप सोचते रहिए कि विकास सर बोल दिए सर परत चढ़ाते हैं, तो कल पता चला कि आप चेहरे पर लगाने की कोशिश करो, है ना। तो इसका हो जाएगा एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना को किसकी सहायता से गलाया जा सकता है। सोना को प्यारे बच्चों आपका एक्वा रेजिया, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा एक्वा रेजिया में क्या क्या रहता है ना। कौन कौन सा अम्ल, ये 2 अम्लों से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन से अम्ल है, जिसको पता है कमेंट में फटाफट से बोलिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, लाइक भी करूंगा। कुलम किसका मात्रक होता है। तो प्यारे जो कुलम है ना वो आवेश का समर्थक होता है। किसका होता है, आवेश का समर्थक कुलम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, विद्युत धारा जो मापते हैं, जो करंट बहता है ना उसको मापते हैं, कितना एम्पियर बह रहा है भैया, वही मतलब कितना एम्पियर बह रहा है उसको हम लोग मापते हैं किससे, आमीटर से। अगर बोलेगा कि विभवांतर यानी वोल्टेज को किससे मापते हैं तब क्या बोलोगे, तो गैल्वेनोमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है बच्चा, ये करता है ना, देखो कि धारा है या नहीं, ये धारा को संसूचित करता है, यानी है कि नहीं पता लगाता है। इसे बोल देगा कि हाँ धारा है कि नहीं, आगे मापने का काम किस करेगा, आमीटर का, बोले कितना है कितना नहीं। और आपके लिए एक यहाँ पर और बढ़िया सवाल, परिपथ में विद्युत धारा किधर बहती है। देखो विद्युत धारा जो बहती है परिपथ में किधर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, है ना, या फिर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या फिर ए और बी दोनों की नोटा। देखो जो परिपथ होता है यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा होता है ना, एक छोटा और एक बड़ा, और इस प्रकार से आपका पूरा बना रहता है कि नहीं है ना। अब ये क्या हो गया, माइनस ये प्लस, यहाँ से धारा निकलता है टिंग 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 ऐसे घुसता है, यानी धन टर्मिनल से निकल रहा है, ये वाला प्लस होता है, ये छोटा वाला होता है माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकल रहा है इधर घुस रहा है, यहाँ पर बल्ब लगा सकते हो, स्विच लगा सकते हो, अलग ही बात है।
तो प्लस से निकल रहा माइनस में घुस रहा है, यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर धारा बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन का भाव बोलेगा तो इसका उल्टा होता है, ठीक है, धारा के उल्टा बहती है, तो इसका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 1 C पर S, 1 C/S, देखिए C का मतलब तो कूलम, S मतलब सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड क्या कहलाती है ना। तो एक फॉर्मूला होता है I = Q/T, है ना। Q का मतलब क्या, आवेश, उसका S मतलब क्या होता है, कूलम, और T का मतलब समय, जिसका S मतलब सेकंड। कूलम/सेकंड किसका हो रहा है, I का I मतलब विद्युत धारा, यानी ये धारा कैसा मतलब होता है, धारा को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, ऐसा मतलब धारा कैसा मतलब एम्पियर भी होता है ना, तो 1 एम्पियर। थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, है ना। इस प्रकार के प्रश्न सीधे बोर्ड एग्जाम में छपता है। तो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका मंथली टेस्ट के लिए है ही, साथ साथ बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाना चाहते हो बेटा, तो चैनल से जुड़े रहना, है ना, बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा पर डे आप लोग लाइव क्लास चल रहा है ना, PW जैक बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जल्दी से जुड़ जाओ। शाम 7:30 बजे पर डे लाइव क्लास चल रहा है वहाँ पर। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विभवांतर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट, विभवांतर मापने वाले यंत्र को अभी मैंने कहा वोल्टमीटर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर बोला है कि प्रतिरोध को परिवर्तित करना है, तो उसके लिए याद रखना धारा नियंत्रक प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब आप लोगों का कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए और आंसर को देख लीजिए। विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है, यानी विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, यानी वोल्टेज को बनाए कौन रखता है। तो सबसे पहली बात, इसका ऐसा मात्रक जो होता है बेटा वो वोल्ट होता है, तो विभवांतर, यहाँ विभवांतर लिखा गया, विभवांतर होगा, ठीक है। का ऐसा इकाई यानी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, जिसे V से सूचित करते हैं। और एक बैटरी, ठीक है, वोल्टेज कौन सप्लाई कर रहा है, बैटरी। अगर बैटरी नहीं रहेगा तो परिपथ में वोल्टेज जाएगा, बोले कहा सर पगला गए होगा, कैसे वोल्टेज जाएगा, है ना। तो बैटरी का क्या होता है, बैटरी जुड़ा रहता है, जो क्या करता है, टर्मिनल के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, यानी परिपथ में वोल्टेज को बनाए रखता है। परिपथ का क्या अर्थ है, परिपथ, पथ मतलब रास्ता, कौन सा रास्ता, तो धारा के बहने के रास्ता को परिपथ बोलते हैं। तो विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। भैया आप जिस पथ से जा रहे हो वो आपका पथ है, यानी आपका रास्ता है ना। जिंदगी में हमेशा अच्छे पथ पर चलो बेटा समझ रहे हो। विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर, विद्युत स्रोत से निकला यानी बैटरी से निकला, विभिन्न घटक यानी भैया जहां से भी पार करना है आप पर पार कराओ, बल्ब से पास किया, फैन से पास किया, होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को यानी रास्ता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं मेरे लाडलो, है ना। और प्यारे बच्चों मैं इस चैनल पर लगातार वीडियोस पहले अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों का रेगुलर अपलोड करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, है ना। और इसलिए आप लोग स्पेशल में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्लास 10th का, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए, है ना। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है और इसे किस यांत्रिक सहायता से मापा जाता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, क्या विद्युत आवेश यानी Q/T, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और इसे हम लोग किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं। आघात वर्ध्यता तन्य का अर्थ बताइए, है ना। जितना प्रश्न दे रहे हैं देखना, इसी में से एग्जाम में दिखेगा, है ना। और आपका जिस दिन एग्जाम उससे पहले वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। रामबाण या इससे बाहर कुछ नहीं, है ना। आघात वर्धक क्या होता है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं का आघात वर्धक। ये वीडियो 1 है, और एक वीडियो 2 आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। आघात वर्धक, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं का आघात वर्धक। आघात मतलब क्या, मदे हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा, और हथौड़ा मार मार के पतला चादर बना दो। धातुओं की इस गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता। तन्य क्या होता है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातु को तन्यता कहते हैं, है ना। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसी धातु को तन्य कहते हैं, और इस गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता, सॉरी आघात, एक मिनट क्या बोल दिया भैया, आघात वर्धता नहीं, अब तन्यता होगा, है ना। तन्यता पर तन्यता नहीं बोला, ये तो आघात वर्धता हो गया यहाँ पर, ये हो गया धातुओं का। तो तन्यता मतलब क्या, तार के रूप में खींचा जाएगा, बस इस गुण को क्या बोलेंगे, तन्यता बोलेंगे। आघात वर्धता मतलब पीट पीट करके उसे पतली चादर बना देंगे। धातु और अधातु के दो भौतिक तथा दो रासायनिक गुणधर्म लिखिए। देखिए इसमें या फिर सवाल ऐसे भी रह सकता है कि धातु धातु में कोई 5 अंतर लिखिए, ये दीर्घ में रहेगा, 5 नंबर में रहेगा। देखो तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले अंतर देख लो क्या होता है,
और भैया धातु और अधातु में क्या, तो धातु में आघात वर्ध्य होती है तथा तन्य होती है, जबकि अधातु में आघात वर्ध्य और तन्य नहीं होती। पहला, धातु में विद्युत के सुचालक होती है, यानी करंट फ्लो करता है उसमें से, नहीं करेगा पता लोहा में से, जबकि अधातु में विद्युत के कुछ सुचालक नहीं होती, यानी उसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होती है। धातु में कठोर और जैसे ऑक्सीजन हवा, हवा क्या है, एक धातु, ऑक्सीजन क्या धातु है, करंट फ्लो होगा उसमें से, नहीं होगा। धातु में कठोर होती है और धातु में क्या होती है, मुलायम होती है सामान्यतः। रासायनिक गुणधर्म देख लो, धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है ना। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती है, नहीं निकाल सकती है, जबकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके सॉरी धातु नहीं, यहाँ अधातु होगा, है ना। अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है। एज इट इज सिंपल। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल बेटा जरूर जुड़ जाना उसमें, है ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर सब पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नोटिफिकेशन बिल दबा देना आगे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।